गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गरिमा मैम की हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 5 में लेसन 2 का अध्ययन कराएंगे। लेसन 2 का अध्ययन कराएंगे। लेसन 2 का नाम है रूप बड़ा या गुड़। रूप बड़ा या गुड़। देखिए, गर्मियों के दिन थे। दिन का तीसरा पहर बीत रहा था। गर्मी घटने के बजाय बढ़ती जा रही थी। सूरज अंगारे बरसा रहा था। धरती तवे के समान जल रही थी। धरती जो थी वो तवे के समान जल रही थी। सभी जीव जंतुओं का बुरा हाल था। पेड़ पौधे तक झुलस गए थे। उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य और संस्कृत के महाकवि कालिदास बैठे थे। शेष नवरत्न अपने अपने घरों को जा चुके थे। जो शेष थे वो अपने अपने घरों को जा चुके थे। ये वे ही विक्रमादित्य थे जो अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए हमारे इतिहास में प्रसिद्ध हैं। उनकी न्यायप्रियता की कहानियाँ आज भी बड़े चाव से सुनी जाती हैं। और कालिदास मेघदूत, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि के रचयिता कालिदास को कौन नहीं जानता। राजा और महाकवि गर्मी से बेहद परेशान थे। जो राजा विक्रमादित्य थे और महाकवि कालिदास वो गर्मी से बेहद परेशान थे। दोनों के शरीर पसीने से लथपथ थे। जो दोनों के शरीर थे वो पसीने से लथपथ थे। ताड़ के बड़े बड़े पंखे झले जा रहे थे। फिर भी पसीने को सुखाने के लिए तौलिए से बार बार शरीर पोंछना पड़ रहा था। प्यास के मारे बार बार कंठ सूखा जा रहा था। दोनों के पास मिट्टी की एक एक सुराही रखी थी। दोनों के पास जो है एक एक मिट्टी की सुराही रखी थी। प्यास बुझाने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें पानी पीना पड़ रहा था। आगे देखिए, राजा विक्रमादित्य परम सुंदर व्यक्ति थे। जो राजा विक्रमादित्य थे वो बहुत सुंदर थे। वे जितने सुंदर थे कालिदास उतने ही कुरूप थे। जितने राजा विक्रमादित्य सुंदर थे उतने ही कालिदास जो थे कुरूप थे। गर्मी और पसीने ने कालिदास के चेहरे को और भी विकृत बना दिया था। पर विक्रमादित्य के गोरे चेहरे पर पसीने की बूंदें मोती जैसी चमक रही थी। जो विक्रमादित्य के चेहरे पर पसीना आता था वो जो है मोती की तरीके से चमक रहा था। विक्रमादित्य का कालिदास के प्रति व्यवहार मित्रवत था। दोनों में अक्सर नोक झोंक चला करती थी। चला करती थी। दोनों एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने की ताक में लगे रहते थे। राजा किसी अवसर को खोना नहीं चाहते थे। राजा जो थे वो किसी भी अवसर को खोना नहीं चाहते थे। पर महाकवि से करारा उत्तर पाकर भी प्रसन्न होते थे। होता यह था कि पहल राजा करते जिसे महाकवि काटे बिना नहीं रहते। कभी कभी तो मूर्ख बनाकर छोड़ते। कभी कभी ऐसा भी होता था कि मूर्ख भी बनाकर छोड़ते थे। विक्रमादित्य का ध्यान महाकवि के विकृत चेहरे की ओर आ गया। वे चुटकी लेने के लिए मचल उठे। बोल पड़े, महाकवि, इसमें संदेह नहीं कि आप अत्यंत विद्वान, चतुर और गुणी हैं, लेकिन साथ साथ ईश्वर ने यदि आपको सुंदर रूप भी दिया होता तो कितना अच्छा होता। महाराज, इसका उत्तर मैं आज नहीं कल दूंगा। कालिदास ने कहा, महाराज, इसका उत्तर आज नहीं मैं कल दूंगा। संध्या होते ही कालिदास दरबार से सीधे सोनार के पास गए। उन्होंने उसे रातों रात शुद्ध सोने की सुंदर सुराही तैयार करने का आदेश दिया और घर लौट गए।
अगले दिन दरबार शुरू होने से पहले ही कालिदास पहुँचे। उन्होंने राजा की सुराही हटा दी और उसकी जगह सोने की सुराही पहले की तरह सजाकर रख दी। ठीक समय पर पहरेदार ने लंबी सुराह लगाई। महाराज जिराद विक्रमादित्य पधार रहे हैं। राजा अंगरक्षकों के साथ पधारे। सभी नवरत्नों, सभासदों और गुणमान्य व्यक्तियों ने उठकर उनका स्वागत किया। राजा ने सिंहासन पर बैठकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। कल की तरह आज भी बेहद गर्मी थी। पंखे तवे से झले जा रहे थे, लेकिन उसकी हवा में गर्मी थी। कार्यवाही शुरू करने से पहले राजा को प्यास लगी। उन्होंने पानी के लिए संकेत किया। उनकी सुराही से पानी उड़ेलकर एक सेवक ने गिलास भरा। पानी होठों पर लगते ही वे सेवक पर बरस पड़े। क्या सुराही में उबला? आगे देखिए। हुआ पानी भरे हुए हो, सेवक की घिंगी बन गई। कालिदास ने तीर की तेजी से आकर सुराही का कपड़ा हटाया। सोने की सुराही देखकर सभी दंग रह गए। सोने की जो सुराही थी, सभी लोग देखकर दंग रह गए। यह क्या सुराही सोने की है? सभी उसकी सुंदरता का गुणगान करने लगे। कोई उसके असली सोने की, कोई उसकी गढ़ंगने और बनावट की, तथा कोई उसकी नक्काशी की तारीफ कर रहा था। यानी कि कोई जो है उसकी नक्काशी की तारीफ कर रहा था। राजा विक्रमादित्य एक सांस में बोल गए, हद हो गई, पानी भी कहीं सोने की सुराही में रखा जाता है? कहाँ गए मिट्टी की सुराही, सोने की सुराही यहाँ किस बेवकूफ़ ने रखी है? पास में खड़े कालिदास ने शांत स्वर में कहा, यह बेवकूफ़ मैं ही हूँ श्रीमान महाकवि आप। जी हाँ महाराज, सोने की सुराही मैंने ही रखी है और सुंदरता के परम पुजारी हैं ना। कल मेरी दृष्टि मिट्टी की सुराही पर चली गई थी, पर बेहद भारी व बदसूरत लग रही थी। मैंने सोचा सुंदरता के पुजारी के पास भंडी सुराही किस बेवकूफ़ ने रखवाई है, सो उसे हटाकर मैंने शुद्ध सोने की सुराही रख दी। क्या अच्छी नहीं है? इतना कहकर वे चुप हो गए। महाकवि का व्यंग्य राजा समझ गए। उन्होंने महाकवि से क्षमा मांगी। दरबारियों ने कानाफूसी होने लगी, पर कोई उस घटना के कारण को जान नहीं पाया। तब राजा की अनुमति से महाकवि ने संक्षेप में बता दिया। दरबारी भी हंसने बिना ना रह सके। आप लोग जो है इस लेसन से 1 पेज पर वो जो है राइट करोगे। और आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू क्लास।